प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है, जो फोकस है स्क्रिप्चर का, वो है नीति वचन 3 चैप्टर, उसका 5 से लेके 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही देखिए, यहाँ इस वचन में क्या कह रहा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब हमें दुनियावी तौर से जो हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारी इंटेलिजेंस कुछ बताती है, लेकिन परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर की विल, हमारे जीवन में इच्छा कुछ और होती है। ये वो बात हो रही है यहाँ पे कि परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना था, जो है वो ना करें जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ऐसा ही सेम बात हम देखते हैं कि नीति वचन के ही 14 अध्याय के 14 चैप्टर वर्स 12 में भी ऐसे ही लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मतलब वो हमारी भलाई के लिए नहीं होता है, वो हमारी हानि के लिए होता है वो मार्ग। लेकिन हमें उस वक्त, क्योंकि वो मन भावना होता है, हमें अच्छा लग रहा होता है, उसमें शायद हमें फायदे दिख रहे होते हैं, बट परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उस रास्ते पे जाएं या उसको करें। तो वो यहाँ पे ये वो चेतावनी है नीति वचन में। ठीक है, अब मैं आपके साथ ये क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम इन वीडियोस में हम क्या कर रहे हैं, पिछले कुछ वीडियोस से अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि मैं चुन चुन के वो चीजें कोशिश कर रही हूँ निकालने की वचन में से, पवित्र बाइबल में से, जो हमारी आशीषों को या तो रोकती हैं या हमारी आशीषों को चुरा लेती हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो में लिटिल फॉक्सेस स्पॉइल द वाइन, छोटी लोमड़ियां ही दाख लता को खराब करती हैं, हम वही छोटी लोमड़ियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से एक आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब हम जो हमारा दिमाग, हमारा दुनियावी सोच विचार हमें कहते हैं कि ये ठीक है, इसे कर ले, लेकिन वो परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए इच्छा नहीं होती है, तो अब आप कहेंगे कि वो मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने अपने लिए एक तरीका रखा हुआ है कि अगर किसी डिसीजन को लेते हुए, किसी काम को करते हुए, अगर हमें अपने मन में उस बात, उस सिचुएशन के प्रति शांति नहीं महसूस होती, पीस नहीं फील होता घर के अंदर, तो हम उस काम को नहीं करते, चाहे वो हमें कितना ही अच्छा लग रहा हो, दिल कर रहा हो करने का, बिल्कुल दिमाग कह रहा हो कि हाँ नहीं यही ठीक है। ठीक है, और या फिर एटलीस्ट उसको डिले कर देते हैं, परमेश्वर के सामने ले जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, सब परमेश्वर को स्मरण करके ही उस काम को करना। एंड सच में परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है। प्रभु, जब आप प्रभु के आगे आ जाते हैं ना और सरेंडर करते हैं और प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन को तू चला, मैं अपनी समझ बुद्धि से नहीं चलाना चाहता हूँ अपने जीवन को, तो प्रभु बहुत विश्वास योग्य है, प्रभु आपकी सहायता करेगा। और एक मैं आपको बाइबल में से बड़ी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इसी से रिलेटेड दिखाना चाहती हूँ। देखिए, शैतान को परमेश्वर ने क्या कहा है, फादर ऑफ लायर्स। एक छल का आत्मा दुनिया में काम करता है, हर वक्त करता रहता है। ठीक है, और मैं आपको आज एक कहानी दिखाऊंगी। आइए चलते हैं, ये जोशुआ, राइट, जोशुआ चैप्टर 9, यहोशू 9। ये इंसिडेंट जो है, ये वहां पे गिबोनी लोग थे, गिबियनाइट्स, उनके छल के बारे में है। क्या हुआ था कि जब ये जो इजरायली लोग कनान देश में आ गए, और इनको लेकिन आज्ञा परमेश्वर ने क्या दी थी कि वहां के लोगों के साथ कोई भी तुमने वाचा नहीं बांधनी, मतलब इनके साथ किसी कॉवेनेंट रिलेशनशिप में नहीं जाना है, इंटरमैरी नहीं करना है। तो अब इनका, लेकिन इजरायली लोग जीतते जा रहे थे, बहुत सारे राजाओं को इन्होंने हरा दिया था। जेरिको तो हमें पता ही है, वहां की वॉल्स ढा दिया, जेरिको एक बड़ा राज्य था। और तो ये गिबोनी लोग जो थे, ये भी वहीं कनान में रहने वाले लोग थे। इन्होंने ये सुन रहे थे कि उनकी सक्सेस के किस्से, और अब ये सोचते हैं कि इस तरह तो हम भी जो है मारे जाएंगे या हम गुलाम बना लिए जाएंगे, तो हम क्या करें। यहोशू 9:3 से, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर
पुराने बोरे, पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पांव में पुरानी पैबंद लगाई हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने, अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम तो दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। डिसीविंग स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, छल का आत्मा काम कर रहा है यहाँ पे। वो उनसे बचने के लिए, उनको आज्ञा नहीं थी, उनको आज्ञा थी कि उनको किसी तरह का कोई कवेनेंट, कोई वाचा नहीं बांधनी थी वहां के लोगों से। लेकिन अब ये गिबोनी लोग आते हैं और उनको मालूम था ही नहीं करेंगे, तो वो आके बोलते हैं कि हम बहुत दूर देश से आए हैं, और उसके लिए फिर वो उनको अपने फटे जूते, पुराने कपड़े, अपनी सूखी हुई फफूंदी लगी हुई रोटी दिखाते हैं। और तब मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी, शॉर्ट करती हूँ। 14 वचन में लिखा है, तब उन पुरुषों ने यहोवा से, यावे से, परमेश्वर से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे ये वाचा बांधी कि तुमको हम जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने भी शपथ खाई। जो नहीं करना था, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उनके जीवन के लिए। और अगर हम बाद में देखें, ये इनके लिए एक प्रॉब्लम का कारण बने बाद में, क्योंकि राजा शाऊल ने जब इन लोगों को बाद में एक लेटर स्टेज में जाके राजा शाऊल ने मारा, तो इजराइल के ऊपर परमेश्वर का जो जजमेंट आया, क्योंकि इजराइल ने वाचा बांधी थी इनके साथ। हमारा जो परमेश्वर है वो न्यायी परमेश्वर है, वाचाओं को ऑनर करने वाला परमेश्वर है। अब इन्होंने उनके साथ वाचा बांधी थी, एक तरह का अग्रीमेंट, आपस में एक अग्रीमेंट कि हम तुमको नहीं हानि पहुंचाएंगे, ना तुम हमें पहुंचाओगे। तो जब राजा शाऊल ने उसको तोड़ा बाद में फ्यूचर में, तो इजरायलियों के ऊपर श्राप आया, प्रभु की जजमेंट आई। यहोशू वो व्यक्ति है, जब अमोरियों के साथ युद्ध में यहोशू को और समय चाहिए था, तो यहोशू ने सूर्य को कहा कि तू रुक जा। और बाइबल में लिखा है कि वही एक समय था जब परमेश्वर ने एक इंसान की बात मानते हुए सूर्य की जो चलना था उसको रोक दिया टेम्पररीली, ताकि यहोशू को ज्यादा डे लाइट मिले लड़ने के लिए। ये वो यहोशू है। अगर वो परमेश्वर से जाके बात करता तो परमेश्वर उसको बता देते कि नहीं, ये लोग तेरे साथ छल कर रहे हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज दे बिलीव देयर आइज। जो उन्होंने उनको दिखाया, उनके सामने रखा, उन्होंने देखा हो रोटियां सूखी हैं, कपड़े फटे हैं, जूते फटे हैं, है ना, तो उन्होंने उस बात पे बिलीव कर लिया। मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे साथ जीवन में ऐसा बहुत बार होता है। शैतान हमें छलता है, हमें कुछ अच्छा दिखता है, जो हमारा दिमाग, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी इंटेलिजेंस हमें बोलती है ये अच्छा है, कर लो इसको, किंतु वो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, वो हमारे जीवन के लिए। और अगर हम उस वक्त परमेश्वर की बात नहीं मानते या परमेश्वर के आगे नहीं जाते और उस रास्ते में चल पड़ते हैं, तो आगे जाके हम परेशान होते हैं उस डिसीजन से। किसी ना किसी रूप में हम परेशान होते हैं। परमेश्वर की दया हम पे बनी रहती है अगर हम प्रभु से बुलाते हैं, पुकारते, प्रभु हमारी मदद करते हैं। लेकिन चॉइसेस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो ये एक बात है। देखें, उत्पत्ति में हम सब जानते हैं, उत्पत्ति में एडम एंड ईव की स्टोरी को, आदम और हवा, चैप्टर 3। परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनसे सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम उस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या सच है? जस्ट क्वेश्चनिंग कर क्या रहा है? ईव के मन में एक डाउट डाल रहा है। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावना और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया।
जब उसने देखा कि वो मन भावना है। यहां पे क्या हो गया हवा के साथ? एक तो डाउट, और फिर उसने देखा, उसको अच्छा लगा। पहले तो डाउट आ गया कि शायद जो मैं सोच रही हूँ या जो मेरे को पता है, मेरी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको यहाँ पे सांप। और फिर उस इंफॉर्मेशन के साथ जब वो उस फल को देखती है, उसके अंदर एक इच्छा पैदा होती है उसको देख के, अरे ये तो बड़ा मनभावना है, सुंदर है। क्या कभी कभी हमें कोई वस्तु, कोई सिचुएशन, कोई डिसीजन, कोई बात इतनी अच्छी पहले लग रही होती है कि हम वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं, क्योंकि हम उसको करना ही चाहते हैं उस बात को। ठीक है, पूरा उसके यहाँ पे ईव को क्या करना चाहिए था? ईव को एडम के पास जाना, अगर उसको डाउट हो भी गया था तो शी शुड हैव गॉन टू एडम एंड पूछना चाहिए था जाके आदम से कि क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है हमसे, ये मुझे ऐसा कह रहा है सर। शायद एडम उसको क्लैरिफाई कर देता, या एडम से नहीं, सीधा आदम और हवा जब थे वहां पे, तब परमेश्वर तो आके, लिखा है ना वचन में कि वो शाम के ठंडे समय में आके परमेश्वर उनसे बातें किया करते थे। वो सीधा परमेश्वर से भी पूछ सकती थी कि प्रभु ऐसा बोल रहा है, पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब उसने उसकी बात सुनने के बाद जब उस ऑप्शन को देखा, तब क्या हुआ, एक टेम्पटेशन आ गया, एक को अच्छा लगा। हमारी आंखों, देखना ही पहला स्टेप है टेम्पटेशन का। हम जब कोई चीज को देखते हैं, हमें अच्छा लगता है उसको, फिर हम उसको कंसिडर करते हैं। ऐसे नहीं लिखा योर आई इज द लैम्प ऑफ योर बॉडी, तुम्हारी आंखें ही तुम्हारे शरीर का जो है दीपक है। ठीक है, तो यहाँ पे हवा के साथ क्या हुआ? छल हुआ। तो ये बात, इस बात से मैं एक बात और आपको कहना चाहती हूँ, झूठी शिक्षा से बचे। बहुत बार हम लोग कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको कोई भी कुछ भी बताता है, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, मेक श्योर आप उसको अपने बाइबल में खुद भी देखें, पढ़ें। यूं ही नहीं जो भी कह दिया वो सुन लिया। व्हाट्सएप में आजकल क्या हो रहा है, लोगों का माइंड इतना करप्ट हो रहा है। व्हाट्सएप में कोई मैसेज आ जाता है, बहुत सर्कुलेट होता है, और लोग उसके भड़क जाते हैं, उसको ही सच मानने लगते हैं। Nobody is going back and checking the facts. अब अगर मैं भी आपको कुछ बता रही हूँ, आपकी ड्यूटी है अपने लिए कि आप उसको, वचन को खुद चेक करें, पढ़ें। और कोई ये प्रचारक, बहुत प्रचारक ऐसा करते हैं, जब वो लोग अपना कोई जो उनका मैसेज का टॉपिक होता है, उसमें उसको प्रूव करने के लिए या उसको ठीक बताने के लिए स्क्रिप्चर को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन को वैसा ही कर देते हैं जैसा वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे होते हैं। तो जो बात समझ ना आए या थोड़ा भी संदेह हो, तब वापस जाकर अपने वचन, अपनी बाइबल में खुद पढ़ें उस वचन आयत को। कितनी झूठी शिक्षा से बचें, छल से बचें। छल का आत्मा काम कर रहा है दुनिया में। मैं भी आपको कुछ कहती हूँ, आप उसको वापस जाके पढ़ें बाइबल में कि ये जो हमें बता रही है, ये सच भी बोल रही है कि नहीं बोल रही है, ऐसा लिखा भी है कि नहीं लिखा है। और जब आप पाए ऐसा किसी के बताने में कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, तो प्लीज उसको दोबारा ना सुने, चाहे वो इंसान कितना ही आपको अच्छा लगता हो। अपने अगेन वही बात आ गई कि जैसा मैंने आपको बताया था कि होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश होते हैं। तो छल से बचना है तो परमेश्वर का वचन को खुद पढ़ें, और ऐसे झूठी शिक्षा से बचने के लिए वचन को खुद पढ़ें। और जीवन में रोज चलते हुए बहुत सारे पॉइंट, लाइफ में ऐसा सिचुएशंस आएंगे जहां आपको कोई फैसला करना है, और कोई भी जीवन का बड़ा फैसला है, तो उसको आप परमेश्वर के आगे रखें और प्रार्थना करें, और अपनी जो आपको, आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है, आपका समझ कह रहा है अच्छा है, उसके ऊपर ना चलें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। मैं इस वक्त प्रभु आपके चरणों में आती हूँ प्रभु जी, और हर एक सुनने वाले के परिवार को प्रभु जी, और उस व्यक्ति को प्रभु आपके चरणों में लेके आती हूँ जो भी मेरी आवाज को इस वक्त सुन रहे हैं।
प्रभु उनके घरों में आशीष दें। यदि कोई बीमार है आप उसे चंगा कर दें प्रभु, हर कमी घटी को पूरा कर दें। कोई नौकरी ढूंढ रहा है प्रभु, आप नौकरी में मदद करें प्रभु, दरवाजों को खोलें। बच्चों पे आशीष दें प्रभु, पढ़ाई लिखाई में अकल बुद्धि दें परमेश्वर पिता। किस प्रभु जो भी जिसकी जो जरूरत है उसको आप पूरा कर दें परमेश्वर। धन्यवाद। और प्रभु खास तौर से प्रार्थना करते प्रभु हमारी रक्षा करें प्रभु, हमें छल की आत्मा से हमारी रक्षा करें प्रभु। हमें प्रभु जी हमारे आत्मा को अलर्ट बनाए प्रभु, कि हम जब कोई ऐसी बातें सुने प्रभु, छल वाली सिचुएशन या बातों में प्रभु, हमारा आत्मा उसको पहचान सके प्रभु, और आपकी ओर मुड़ सके, और आपके चरणों में आके प्रभु उस बात को रख सके हम। और प्रभु हमें झूठी शिक्षा से हमारी रक्षा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु, सारी महिमा जलाल आपको देते प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपकी प्रभु जी प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए। आप हमारी मदद करें यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत जल्दी ही ऐसा ही कोई और एक छोटी लोमड़ी ढूंढकर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम ऐसे ही आपस में सीखते जाएं, बढ़ते जाएं। अगर आपको कुछ मुझसे कहना है तो आप कमेंट में लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। फीडबैक दें, आप इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं मुझे भी, मैं आपसे सीखूं। और दैट विल एनकरेज मी ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।